हेलो एवरीवन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेन के टाइप्स, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। अब हम आगे मूव करते हैं हुक्स लॉ के बारे में। ठीक है, हुक्स लॉ भी एक बेसिक से चीज है। हुक्स लॉ, हुक्स जो ग्रेजुएट नहीं थे बट इनके पास बहुत नॉलेज था। ठीक है, ये इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया था बट ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहले समझते हैं कि लेट ये कोई वायर है, लेट ये कोई वायर है। ठीक है, ये कोई वायर है, तो अगर इस वायर पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वायर इलोंगेट होगा। वायर क्या होगा, इलोंगेट होगा। ठीक, अब फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो इस वायर का पर यूनिट एरिया है उस पर फोर्स अप्लाई कर, तो वायर क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम सीधा सीधी बोल सकते हैं इलोंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इलोंगेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स का। फोर्स जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में इलोंगेशन आएगा, फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, स्ट्रेस। और जो बॉडी में जो इनिशियल लेंथ एल था और बॉडी में जो चेंज आया है, कौन सा चेंज, क्या चेंज आया, तो डेल्टा एल का जो चेंज आया है, और इनिशियली इसका लेंथ कितना था, तो एल था, तो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया, दिस इज स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेन। तो इसका मतलब क्या है कि हुक्स ने कहा था, इसी को कहते हैं कि हुक्स ने क्या कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस होगा तभी तो स्ट्रेन जनरेट होगा, स्ट्रेस होगा तभी तो बॉडी में स्ट्रेन आएगा। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया में तभी इस बॉडी में इलोंगेशन आएगा। तो इस हिसाब से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स ने कहा था। अब जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट्स, दिस इज नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट्स। एंड इसी के बीच इंटर रिलेट करना है आपको, इसी के बीच क्या करना है, इंटर रिलेट करना है चीजों को जो सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ने के बाद हम उसको इंटर रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक हुक्स लॉ समझ में आ गया होगा। क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसका बोलने का मतलब इलोंगेशन क्या है, अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंडेबल है। इसका मतलब स्ट्रेस अगर लगाते हैं बॉडी पे तो ऑब्वियसली बॉडी में इलोंगेशन आएगा। ठीक है, बॉडी के डायमेंशन में चेंज होगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया हुक्स लॉ। एंड इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने टाइप के होते हैं तो बेसिकली वो डिस्कस करते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट्स पहला है, पहला क्या है, तो पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय y। ठीक है, इसको y से डिनोट। सेकेंड है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड लास्ट वन है आपका, एक मिनट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे ईटा से डिनोट करते हैं, इसे कप्पा से, दिस इज नॉट के, दिस इज कप्पा। ठीक है, ये तीन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीन इलास्टिक कांस्टेंट है, इनके बीच में इंटर रिलेट करना है, बट इनको इंटर रिलेट करने से पहले हमको इनका बारे क्या करना है, डिटेल में जानना है, देन हम उसको इंटर रिलेट करेंगे, जो रिलेशन निकालना है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है,
तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain। ठीक है, ये किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain। That means y is equals to longitudinal stress divided by longitudinal strain। दिस इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसको हम डेराइव करते हैं, इसको मैथमेटिकली डेराइव करते हैं। तो मैथमेटिकली इसे डेराइव करने के लिए क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ये फॉर्मूला हुआ, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। कंसिडर a wire of length L, consider a wire of length L and cross section area A। हमने एक वायर कंसिडर किया जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। फिक्स्ड its one end with rigid support। ठीक है, इसको एक एंड को रिजिड सपोर्ट से हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, और दूसरा एंड को लीव अदर एंड फ्री। ठीक है, दूसरा एंड को क्या कर दिया हमने, फ्रीली छोड़ दिया। दूसरा एंड को हमने फ्रीली छोड़ दिया। यहाँ पे मैं इसका फिगर बना देता हूं। ये कोई एक वायर है जिसका ऊपर वाला ये जो टॉप है, उस टॉप को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, कोई रिजिड सपोर्ट देके, एंड ये जो बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस में क्या किया हमने, उसे फ्री छोड़ दिया। अब जब बॉटम सरफेस में फ्री छोड़ा तो यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया F, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A, तो फोर्स अप्लाई किया F। तो इनिशियली इसका लेंथ L था, तो इसका लेंथ में कितना चेंज आया, हमने फोर्स अप्लाई किया तो लेंथ में चेंज आया लेट डेल्टा L। ठीक है, लेंथ में चेंज आया कितना, डेल्टा L, जब हमने F फोर्स अप्लाई किया। ठीक, तो जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, यू नो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे लिख लीजिए, लेट F force applied on its free end। ठीक है, जो नीचे वाला एंड, जो बॉटम सरफेस था, उस पर अप्लाई किया तो ये इलोंगेशन हुआ, एंड डेल्टा L इज चेंज इन लेंथ। डेल्टा L क्या है, यहाँ पे लेंथ में चेंजेस आया। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, फोर्स। तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, तो F फोर्स अप्लाई किया, एंड एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो था A। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब इस पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना लगेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ इज डेल्टा L and divided by L, and now this value, now putting this value in equation 1, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस y is equals to longitudinal stress, there means force per unit area divided by delta L by L, एंड इसी को हम लिख सकते हैं F by A into L by delta L।
ठीक है, F by डेल्टा L, यानी y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू F by A into delta L by L, and this is the Young's modulus of elasticity. If यहाँ पे लिखते हैं इफ A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है, एंड लेंथ इज ऑल्सो 1 मीटर, एंड जो इलोंगेशन आया वो जो डेल्टा एल है वो भी 1 मीटर, देन क्या होगा, देन इक्वेशन 2 becomes y is equals to F, देन यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा. तो देन दिस इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अगर आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट फाइंड करने बोलेगा तो कैसे फाइंड करेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट. देखिए y is equals to F by A and into L by delta L, and this is the strain length and length cut, and y is equals to F, that means N Newton and meter square, that means unit is Newton per meter square. This is the unit of Young's modulus of elasticity. ठीक है, this is the unit of Young's modulus of elasticity. पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो आई थिंक यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं जो नेक्स्ट है अगला, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, एक चीज और देख लीजिए, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 को क्या लिख सकते हैं, फोर्स y इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. फोर्स बाय एरिया मतलब कि दिस इज प्रेशर इनटू, बट यहाँ पे हम प्रेशर नहीं, यहाँ पे प्रेशर नहीं दे रहे किसी चीज पे, ठीक है, इसको P लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, बट यहाँ पे हम कोई चीज को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए P नहीं लिखना है. अगला क्या है, तो अगला है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अगला है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ elasticity. This is kappa. This is not K. This is kappa. Okay. Bulk modulus of elasticity. Then definition of bulk modulus of elasticity. It is the ratio of नॉर्मल स्ट्रेस. इसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही बोलते हैं, ठीक है. नॉर्मल स्ट्रेस आई थिंक सभी को 11th में पढ़ा होगा. इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस to volumetric strain. That means we can write kappa is equals to normal stress or longitudinal stress, इसी को आप स्लैश में longitudinal stress divided by volumetric strain. अब इसे भी मैथमेटिकली डेराइव कर सकते हैं, मैं लैंग्वेज नहीं दे रहा हूं, बस मैथमेटिकली मैं इसे डेराइव कर देता हूं. लेट दिस इज ए स्फीयर, वी अप्लाई फोर्स इन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है. देन इफ इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू v एंड चेंज इन वॉल्यूम व्हेन वी अप्लाइड फोर्स, जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो इस वॉल्यूम में, इसके वॉल्यूम में क्या हुआ, डिक्रीमेंट आया, डिक्रीज हुआ. तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम में कितना डिक्रीमेंट हुआ, तो डेल्टा v, इसे आप लैंग्वेज में खुद लिख लीजिएगा, डेल्टा v. और हमने फोर्स कितना अप्लाई किया था, तो हमने फोर्स अप्लाई किया था वो था F, और जो सरफेस एरिया वो है surface area is equals to A. Then according to longitudinal stress, the longitudinal stress is equals to force per unit area, ठीक है, the restoring force per unit area, and volumetric strain. Volumetric strain is change in volume delta V by V. Then we can now putting this value in equation 1.
इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो कप्पा इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देयर इज फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय B, and we can write F by A into V by delta V. Now you can write this equation K is equals to F, K is equals to P into V by delta V, P into delta V. This is the bulk modulus of elasticity kappa. I think ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक बॉडी था जिस पर हमने F फोर्स अप्लाई किया, जब चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई किया इसके सरफेस एरिया पे, तो इसका वॉल्यूम इनिशियली V था, और इनिशियली वॉल्यूम V से क्या हो गया, डेल V डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ ना, डेल V डिक्रीज हुआ। देन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बॉडी पर कितना लगेगा, तो F by A, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना लगेगा, तो डेल्टा V by B. Now this values are putting in the equation 1 according to the definition of bulk modulus of elasticity. It is the ratio of normal stress divided by volumetric, not stress, volumetric strain. Okay, sorry for this, volumetric strain. And now putting this value in equation 1 and we get this equation. Okay, I think ये समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजंस रेशियो। ठीक है, पॉइजंस रेशियो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखने के बाद हम डेराइव करेंगे इंटर रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, और उसके बाद जो ट्विस्टिंग कपल है उसको भी देखेंगे। सारे चीज यहाँ पे मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब यार चैनल को कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।